ओके। तो हम लोग लेटर राइटिंग देख रहे हैं। तो लेटर राइटिंग में पहला स्टेप हमारा रहता है कि 4H पेंसिल से ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है कुछ स्टूडेंट्स को। तो हम पहले जो शीट नंबर 1 है, वर्टिकल टेक्स्ट इसमें हम लिख रहे हैं, गॉथिक लेटर राइटिंग 7:4, उसका ग्राफ बनाना देखते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि आपने 35 टेक्स्ट हाइट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लेंगे 35 की। ठीक है, जैसे कि मैं ये ले चुका हूँ। आपको मैं यहाँ पर डायमेंशन करके भी दिखा दूंगा कि ये मैंने जो लाइन ली है वो कितने की है, 35 की। आप यहाँ देख सकते हो कि मैं 35 टेक्स्ट हाइट की यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ले ली है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है बिल्कुल बॉटम से। और अब मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन 5-5 के डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ पैरेलल लाइंस बनानी स्टार्ट करनी है। 5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 35 को अगर मुझे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 5 गैप आता है। ठीक है, इसलिए ये सबसे इजीएस्ट है। अगर आपके पास 35 टेक्स्ट हाइट दे रखी है तो आप इस तरह से पैरेलल लाइंस ले लो ऊपर की तरफ। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा उसके बाद सेम चीज आपने, जो ये वर्टिकल लाइन है आपकी 35 वाली, उसका भी आपने 5-5 दूरी पे इस तरह से वर्टिकल लाइंस खींच लेनी है। तो ये आपका ग्राफ, सिंपल से ग्राफ बन गया फॉर लेटर राइटिंग। प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके पास 35 की जगह कुछ और हो जो इजिली 7 से डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 30 है, ठीक है, 30 भी आपका 7 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो मैं 30 की एक टेक्स्ट हाइट ले लूंगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा इस तरह से। आप देख सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अब 30 है। ठीक है, 35 नहीं है। तो 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है और हमें एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी कि हमें कितने डिस्टेंस पे लाइंस खींचनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या रहता है, हमें एक लाइन लेनी होती है। ठीक है, और लाइन कैसी होगी, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, अपर पॉइंट से, और एक लेंथ की होगी। वो लेंथ इतनी हो कि उसको आप इजीली डिवाइड कर सको 7 इक्वल पार्ट्स में। तो मैं क्या करता हूँ, 35 की लाइन ले लेता हूँ सो दैट उसको मैं 5-5 के बाद वहां पर मार्क लगा सकूं। तो मैं 35 की लाइन ले रहा हूँ और ये जो एंगल है वो आप कुछ भी ले सकते हो। दिस एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। आप उसके अलावा कुछ भी ले सकते हो, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी ले सकते हो। अब आप ये लाइन ले चुके हो, आपको मैं दिखा दूं कि मैंने लाइन की लेंथ कितनी है, 35। 35 लेने का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली इसके इंक्लाइंड लाइन के 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो 7 इक्वल पार्ट्स मैं कट लगा दूंगा वहां पर। उसके बाद लाइन लूंगा और इस एक्सट्रीम पॉइंट को यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट से मिला दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, जो ये लाइन है दिस लाइन, इस लाइन को मुझे पैरेलल लाइन खींचनी है इसके सेम। ठीक है, तो पैरेलल लाइन खींचनी है कहाँ कहाँ से, 5 दूरी से। 5 दूरी पे जाओगे तो आपको एक ये पॉइंट मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट इससे आगे जहां जहां आपको लाइंस दिख रही है, 5 फिर 10, 15, 20, 25 और 35। तो इस तरह से आप पैरेलल लाइंस खींच सकते हो। आगे जो लाइन गई है वो आपको नहीं बनानी है, वो आपने रबर से मिटा देनी है। तो आपने देखा कि मैंने इस लाइन के पैरेलल लाइन खींची, दिस ये लाइन जो है उसके मैंने पैरेलल लाइंस खींची, एक 5 के गैप पे, फिर 10 15 20 25 और 30 जो यहाँ पर आपने मार्क किए थे 35 की लाइन पे। जब आपने ये लाइन खींची तो आपके पास कुछ पॉइंट्स आए। कौन से पॉइंट्स आए, एक ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया। इस वर्टिकल 30 टेक्स्ट हाइट की लाइन में आपके पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इन पॉइंट से होती हुई आपने अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो बॉटम पे है, उसके पैरेलल लाइंस बनानी है, पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला काम हो चुका है।
अब आपके पास बॉक्स की आपको पता है बॉक्सेस आपके स्क्वायर होंगे, तो ये बॉक्स आपका ये लेंथ है, तो विड्थ भी इतनी होनी चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पर डिवाइडर की हेल्प से भी डाल सकते हो। या फिर हमारे पास एक अलग अलग तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से, और इसको ऊपर तक यहाँ तक मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हम नीचे की तरफ 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ यूं बनाते हैं, और इसको एंड पॉइंट तक यहाँ तक टच कर लेंगे। इससे देखो फायदा क्या होगा कि मैं अब जो ये वर्टिकल लाइन थी, दिस वर्टिकल 30 mm वाली, इसको मैं अब इसके पैरेलल लाइंस खींच सकता हूँ बाय स्केल को यहाँ प्लेस करके। ये वर्टिकल लाइन बन सकती है, यहाँ प्लेस करके ये वर्टिकल लाइन, यहाँ प्लेस करके ये वर्टिकल लाइन, यहाँ प्लेस करके। तो इस तरह से जो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस 45 डिग्री वाली लाइन के, वहाँ वहाँ मैं इस तरह से वर्टिकल लाइन खींच सकता हूँ, और ये इक्वली स्पेस होंगे। आप देख सकते हो जो सारे के सारे आपके स्क्वायर बन रहे हैं वो भी परफेक्टली स्क्वायर है। ठीक है, और जो ये आपकी 45 डिग्री वाली लाइन थी वो एक जस्ट एक कंस्ट्रक्शन लाइन थी, हेल्पिंग लाइन थी। वो आपकी बहुत ही लाइट होनी चाहिए, इतनी लाइट कि आपको दिखे भी ना, तो इसलिए मैंने इसको डिलीट ही कर दिया है। तो इस तरह से हम 30 mm टेक्स्ट हाइट की भी ग्राफ बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सीट में अब 30 है, 25 है, कुछ भी है, तो आपको ये इंक्लाइंड लाइन लेके डिवाइडेशन करनी आनी चाहिए।